मौजूदा सेंचुरी को एशियन सेंचुरी के तौर पर संबोधित किया जाता है। और जब आप एशियन सेंचुरी की बात करते हैं तो यहाँ पर दो देश आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें पहला है चाइना और दूसरा है भारत। लेकिन अगर आप ऐतिहासिक तौर पर देखेंगे तो इन दोनों देशों के संबंध बहुत बेहतर नहीं रहे हैं। लगातार आपको सीमा विवाद देखने को मिलेंगे। लेकिन अब हाल ही में भारत और चीन की ओर से अपने सीमा विवादों को सुलझाने के लिए एक बेहतरीन समझौता किया गया है। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे कि आखिर जो समझौता है, समझौते में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मिलेंगे, इस समझौते का बैकग्राउंड क्या रहा है, पिछले कुछ समय से जो लगातार भारत और चाइना के बीच में विवाद आपको देखने को मिल रहा था, उस विवाद में क्या डायमेंशंस मौजूद थे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नए वीडियो में। चलिए इसी नोट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक बार वीडियो की रूपरेखा को समझ लिया जाए। तो वीडियो में अगर आप बात करें, सबसे पहले यहाँ पर हम खबर को देखेंगे। खबर के बाद गलवान वैली में क्या चीजें हुई हैं, उसका क्या बैकग्राउंड रहा है, उस पर बात करेंगे। घटनाएं किस तरह से आगे बढ़ी उनको देखेंगे। इसके अलावा समझौता जो हुआ है, समझौते के क्या प्रमुख बिंदु रह सकते हैं उन पर बात करेंगे। और इस समझौते के निहितार्थ क्या है, इंप्लीकेशंस क्या है, उनको देखेंगे। और अंत में एक सवाल भी आपके लिए मौजूद है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसके अलावा हमारा जो पूरा टॉपिक है जीएस पेपर 2 से जुड़ा हुआ है, आप इसे आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे से जोड़ करके देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको जीएस पेपर 2 में ही, सॉरी ये जीएस पेपर 3 में है, जीएस पेपर 2 में ही अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको एक आईआर का सेगमेंट भी मिलेगा, वहां से आप इस टॉपिक को जोड़ करके देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। सबसे पहले यहाँ पर आपके लिए काम की खबर ये है कि अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी तैयारी को और ज्यादा बेहतरीन बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए दृष्टि संस्थान की ओर से फाउंडेशन बैचेस की शुरुआत की गई है। इसमें आपका करोलबाग का जो बैच है हिंदी माध्यम का, वो 13 नवंबर से शुरू हो रहा है और इंदौर का हिंदी माध्यम का बैच जो है वो 11 नवंबर से शुरू हो रहा है। तो आप इनमें से किसी भी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप इन सेंटर्स के आसपास रह सकते हैं। तो सेंटर के पर जाकर के आपको और ज्यादा जो है विस्तार से जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अगर आप ऑनलाइन जानकारी चाहते हैं तो नंबर नोट कर लीजिए 8750187501। इस नंबर पर आपको और ज्यादा जो है डिटेल तरीके से जानकारी मिल जाएगी। चलिए यहां से बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले एक बार अपनी खबर पर नजर डाली जाए। तो खबर हमारी यही है कि भारत और चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर डिसएंगेजमेंट के लिए जो है अपनी सहमति व्यक्त कर दी है, जिससे लगातार लंबे समय से भारत और चीन की सीमा पर जो विवाद हो रहा था, उस विवाद को सुलझाने में आप कह सकते हैं उस विवाद का जो है अब अंत यहां से शुरू हो सकता है। इसके अलावा अगर इस विवाद के बैकग्राउंड की बात करें तो जून 2020 में गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद जो है दोनों देशों के संबंधों में भारी गिरावट आपको देखने को मिली थी। लेकिन अब हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि एलएसी पर स्थिति जो है वो मई 2020 यानी कि जब इस विवाद की शुरुआत नहीं हुई थी, उस समय जो सिचुएशन थी, अब वापस से हम उसी स्तर पर जो है लौटने वाले हैं। इससे पहले अगर आपको याद हो तो हमारे विदेश मंत्री ने अपने बयान में ये कहा था कि भारत और चाइना की सीमा पर तकरीबन 75% डिसएंगेजमेंट का काम जो है वो पूरा हो चुका है। तो ये ओवरऑल यहाँ पर हमने पूरी खबर की बात की, खबर को देखा। अब यहाँ पर एक बार गलवान घाटी में हुआ क्या था उसको भी समझ लिया जाए, क्योंकि जब आप उसको समझेंगे तो पूरी एक जो टाइमलाइन है वो आपके सामने नजर आएगी और इस विवाद को आप और बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। सबसे पहले विवाद की शुरुआत अगर आप देखें तो 15 जून 2020 को भारत और चीन के सैनिकों के बीच में गलवान घाटी में पेट्रोल पॉइंट 14, जिसको पीपी 14 भी कहा जाता है, पीपी 14 पर आपको जो है हिंसक झड़प देखने को मिली थी। अब सबसे पहले सवाल ये उठता है कि ये झड़प हुई क्यों थी। तो यहां पर जो रिपोर्ट सामने आई, उन रिपोर्ट्स में यह पता लगा कि भारतीय सैनिकों ने कुछ चीन के जो स्पाइस थे, कुछ चीन की ओर से जो घुसपैठ करने वाले लोग थे, उनको यहां पर पकड़ा था और चीनी बल द्वारा जो शिविर लगाए गए थे, जो यहां पर कैंप लगाए गए थे भारतीय क्षेत्र में, उन कैंपों को हटाया गया था, जिसके बाद जो है दोनों सेनाओं के बीच में आपको झड़प देखने को मिली थी। अगर प्रारंभिक समझौते की बात करें तो दोनों पक्षों ने प्रारंभ में 2 किलोमीटर पीछे हटने को लेकर के एक समझौते पर सहमति जताई थी। लेकिन जब चीनी सैनिकों ने शिविर को फिर से स्थापित किया, समझौते के बाद दोबारा से चीनी सैनिक जो थे वो भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने लगे, तब यहां पर तनाव आपको और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आया था। इसके अलावा फिर विवाद में वृद्धि होती है। दोनों देशों के सैनिकों के बीच में एक मौखिक बहस जो हो रही थी, जो आपस में बातचीत हो रही थी, वो बातचीत यहां पर एक हिंसक झड़प में बदल जाती है और चीनी जो सैनिक थे उनकी ओर से भारतीय सैनिकों पर लोहे की छड़ों, जो पत्थर होते हैं और जो अस्थायी हथियार होते हैं, उनके माध्यम से हमला किया जाता है। इसके बाद कई भारतीय सैनिक इसमें शहीद भी होते हैं। तकरीबन रिपोर्ट में बताया गया था कि 20 भारतीय सैनिक जो थे
वो शहीद हुए थे। शुरुआत में चीन ने ऐसी किसी भी दुर्घटना को लेकर के उसको आइडेंटिफाई करने, उसको रिकॉग्नाइज करने से इनकार कर दिया था। बाद में चाइना ने एक्सेप्ट किया कि उनके 5 सैनिकों की जो है यहाँ पर मौत हुई थी। लेकिन कई रिपोर्ट्स ऐसी भी सामने आई जहां पर ये पता लगा कि दरअसल चीन के 5 सैनिक नहीं बल्कि 40 सैनिक यहां पर मारे गए थे। तो ये ओवरऑल सिचुएशन आपको देखने को मिली थी और इसी का परिणाम रहा कि भारत की ओर से बहुत दृढ़ प्रक्रिया दी गई और कूटनीतिक तथा सैन्य प्रयासों के साथ लगातार यहां पर इस विवाद को बेहतर ढंग से सुलझाने की और भारतीय पक्ष को और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश जो है की जा रही है। इससे पहले अगर आप देखें तो भारतीय विदेश मंत्री की ओर से कई बयान दिए गए थे जिसमें उन्होंने कहा था कि हम चाइना के साथ डिप्लोमेटिक लेवल पर तभी जो है बेहतर ढंग से बातचीत कर पाएंगे जब सीमा विवाद को पूरी तरह से सुलझा लिया जाएगा। तो ये लगातार आपका पूरा जो हमने बैकग्राउंड रहा है उस बैकग्राउंड को समझा। अब इसके अलावा अगर आप देखें समझौते के इंपॉर्टेंट बिंदु क्या रहे हैं, जो रिसेंट एग्रीमेंट साइन हुआ है उसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो ये जो रिसेंट एग्रीमेंट है, सबसे पहले यहाँ पर इसमें पेट्रोलिंग को फिर से शुरू करने को लेकर के बातचीत हुई है, गश्त को फिर से शुरू करने को लेकर के यहाँ पर बातचीत हुई है। तो ये समझौता एलएसी पर गश्त को फिर से शुरू करने की अनुमति देता है, जो कि आपको 2020 से पहले की स्थिति देखने को मिला करती थी। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि यहाँ पर हमारे विदेश मंत्री ने भी कहा है अपने एक ट्विटर हैंडल के माध्यम से कि बेसिकली सीमा पर भारत और चीन के सैनिकों की वापसी की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया की शुरुआत जो है हो गई है। इसके अलावा ये जो समझौता है अभी भी इस समझौते के जो तमाम विवरण हैं, जो डिटेल्स हैं वो सामने नहीं आई हैं, केवल सोशल मीडिया रिपोर्ट्स और जो हमारे विदेश मंत्री हैं उनके एक ट्विटर के माध्यम से। इसके अलावा हमारे जो विदेश सचिव हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसका जिक्र किया था। बाकी अभी तक समझौते में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या बिंदु है, क्या क्या चीजें यहाँ पर जो है आपको सहमति जाहिर की गई है, उसको लेकर के कोई भी डिटेल यहाँ पर अभी तक देखने को नहीं मिली है। इसके अलावा फोकस क्षेत्र की अगर आप बात करें तो इस समझौते में मुख्य तौर पर 2 क्षेत्रों पर फोकस किया गया है। कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो लगभग अगर आप देखेंगे तो जब से इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई थी तो बहुत सारे आपको फ्रिक्शन पॉइंट देखने को मिले थे, लेकिन उन फ्रिक्शन पॉइंट्स को लगातार सुलझाया गया और अब केवल 2 पॉइंट ऐसे हैं जहां पर आपको अभी भी विवाद देखने को मिल रहा है। कौन कौन से पॉइंट हैं? इसमें पहला है आपका देपसांग और दूसरा है आपका डेमचोक। इन दोनों को लेकर के इस समझौते में बातचीत की गई है। अगर मैप पर आप देखें तो ये आपका पूरा भारत का इलाका है। यहां पर अगर आप देखें तो ये वाला क्षेत्र है जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है और ये वाला क्षेत्र है जिस पर चाइना ने अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है ये पूरा भारत का इलाका। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये अक्साई चीन वाला इलाका है और ये लद्दाख वाला जो इलाका है इसके बिल्कुल आप बॉर्डर पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको देपसांग मिल जाएगा और यहाँ पर नीचे थोड़ा सा साउथ की तरफ अगर आप आएंगे तो यहाँ पर जो है आपको डेमचौक मिल जाएगा। तो ये बेसिकली आपके 2 फ्रिक्शन पॉइंट जो है वो अभी भी बने हुए हैं जिसको लेकर के भारत और चीन के बीच में आपको विवाद देखने को मिल रहा है और अब इस विवाद को सुलझाने की लगातार कोशिश की जा रही है। अब यहाँ पर इस समझौते के निहितार्थों की बात करें तो अभी भी ये समझौता हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी सतर्कता बनी हुई है क्योंकि दोनों पक्षों के जो सैनिक हैं वो अभी भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर मौजूद हैं और अगर कोई भी सिचुएशन जो है बनती है ऐसी तो दोबारा से आपको जो मिलिट्री एंगेजमेंट था वो देखने को मिल सकता है। तो अभी भी यहां पर आप कह सकते हैं कि सतर्कता बरतने की जरूरत है। अगर इस पूरी घटना के राजनीतिक प्रभाव की बात करें तो जो डिसएंगेजमेंट हो रहा है उस डिसएंगेजमेंट बेसिकली आपका भारत सरकार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगातार विपक्षी पार्टियों की ओर से सरकार पर यह आरोप लगाया जा रहा था कि सरकार भारतीय क्षेत्र में विदेशी सैनिकों को घुसने की अनुमति दे रही है और सरकार इस पर कोई खास कदम जो है नहीं उठा रही, सरकार इसको नजरअंदाज कर रही है। इसको लेकर के लगातार सरकार की आलोचना हो रही थी। तो ये सरकार के लिए पॉलिटिकल एंगल से एक इंपॉर्टेंट स्टेप जो है हो सकता है। इसके अलावा भविष्य की बैठक की अगर आप बात करें, भविष्य को देखें अगर आप, तो आपको याद होगा बीते दिनों हमने बात की थी कि जल्द ही भारतीय प्रधानमंत्री जो है वो रूस की यात्रा पर जाने वाले हैं क्योंकि वहां पर ब्रिक्स समिट का आयोजन होगा और इस ब्रिक्स समिट में चीन के राष्ट्रपति भी आएंगे। तो भारतीय प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति के बीच में आपको एक बार फिर से मीनिंगफुल डायलॉग जो है, द्विपक्षीय बातचीत जो है वो इस पूरी बैठक के दौरान देखने को मिल सकती है क्योंकि इस पूरी बैठक से पहले भारतीय पक्ष की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि भारतीय पक्ष जो है वो जो भी आपके ब्रिक्स मेंबर्स हैं उनके साथ द्विपक्षीय वार्ता करने वाला है। तो ओवरऑल भारत और चीन के बीच में इस पूरे ब्रिक्स समिट के दौरान भी बातचीत होगी और ये बातचीत इस पूरे विवाद को सुलझाने की दिशा में और इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। तो ये ओवरऑल सबसे पहले यहाँ पर हमने इस समझौते के निहितार्थों की बात की। अब यहाँ पर हमारा टॉपिक समाप्त होता है और अंत में आपके लिए एक सवाल मौजूद है जिस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज का सवाल आप देखें, सवाल में आपसे पूछा गया है कि हाल ही में खबरों में रहे देपसांग और डेमचौक जो है
ये किस क्षेत्र से संबंधित हैं? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो आपको इसका जवाब जो है वो कमेंट बॉक्स में बताना है। बहुत आसान सा सवाल है, वीडियो को अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान से देखा है तो आप इस सवाल को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बातचीत की है वो पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ, और कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।